नमस्कार दोस्तों, एग्जाम न्यूक्लियस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था में ऐसा क्या हुआ जो बिहार में आज भी गरीबी विद्यमान है। और यह बीपीएससी का स्पेशल एग्ज़ाम सीरीज है, तो इसे अंत तक देखें ताकि आपको इस एग्ज़ाम में आने वाले प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब आपको इसी वीडियो से मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। वर्ष 1952 में केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई किस नीति के कारण आज़ादी के बाद बिहार को खनिज संपदा में समृद्ध होने के बावजूद औद्योगिक रूप से भारी नुकसान उठाना पड़ा? तो कौन से कारण थे जिस कारण से बिहार आज भी पिछड़ा है? तो ये कारण था माल भरा समानीकरण नीति। चलिए इसका डिटेल समझते हैं। तो नीति का उद्देश्य क्या था? तो इस नीति के तहत पूरे देश में कोयले, लोहे और अन्य महत्वपूर्ण खनिज का परिवहन किराया समान कर दिया गया। मतलब एक कंपनी जो गुजरात में होगी और एक कंपनी जो तमिलनाडु में होगी, वो दोनों का माल ढुलाई का भाड़ा समान रहेगा। तो इस कारण से ये असर पड़ा। और बिहार को क्या नुकसान हुआ? तो कारखानों को खनिज के स्रोत जैसे तत्कालीन दक्षिणी बिहार के पास लगाने का भौगोलिक और आर्थिक लाभ समाप्त हो गया। कंपनियां अलग अलग राज्यों में ही रही या स्थापित किया अपना प्लांट। अच्छा, इसके कारण क्या हुआ? औद्योगिक पलायन हुआ। कंपनियां तटीय राज्यों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र में केंद्रित हो गई क्योंकि वहां पे समुद्र मार्ग से आवाजाही सुनिश्चित और सरल था। और बिहार में केवल कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता बना रह गया। बिहार से केवल ये कोयला और लोहा ये सब इसका आयात जाते रहा और बिहार को कुछ फायदा नहीं हुआ। तो इस कारण से बिहार पे बुरी तरीके से इसका प्रभाव पड़ा और आज भी इसका भुक्तभोगी है। झारखंड अलग होने के कारण और भी इसमें मुश्किलें आई। तो ये इसका डिटेल था। दूसरा क्वेश्चन राज्य विभाजन के लिए है। 15 नवंबर 2000 को बिहार के विभाजन और झारखंड के गठन के बाद अविभाजित बिहार का लगभग कितना प्रतिशत राजस्व संसाधन नए झारखंड राज्य में चला गया? तो लगभग 70% से अधिक औद्योगिक संसाधन और राजस्व झारखंड में चला गया क्योंकि संसाधनों का असंतुलन था। अधिकांश खनिज संपदा और भारी औद्योगिक इकाइयां जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद नए बने झारखंड राज्य का हिस्सा बन गई और बिहार का हिस्सा शेष बिहार के हिस्से सघन आबादी, उपजाऊ कृषि भूमि और प्रतिवर्ष आने वाले उत्तरी बिहार की विनाशकारी बाढ़ जैसी चुनौतियों से ग्रसित हुआ और था भी और आज भी चल रहा है। इस कारण से बिहार में केवल उपजाऊ भूमि मिला, बाकी खनिज संपदा और सघन आबादी। एक तरफ भूमि है तो एक तरफ आबादी है और चला गया। बाकी औद्योगिक संसाधन सारे झारखंड के पास। वित्तीय संकट, राज्य को अपना कर राजस्व आधार सिकुड़ गया जिससे बिहार पूरी तरह केंद्रीय हस्तांतरण पर निर्भर हो गया। जो केंद्र सरकार उसको पैकेज देती है उसी पे निर्भर होकर रह गया। तो ये विभाजन का आर्थिक प्रभाव बिहार के ऊपर पड़ा। चलिए कृषि संरचना और आजीविका संकट के बारे में समझते हैं। तो बिहार के विभाजन के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि पर निर्भर हो गई। वर्तमान में बिहार के कुल कार्यबल का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है? तो इसका डिटेल है कि 74% आबादी ये कृषि पर निर्भर है। अत्यधिक निर्भरता बिहार भारत के सबसे अधिक कृषि निर्भर राज्यों में से एक है, जहां लगभग 74% कार्यबल रोजी रोटी के लिए खेतों और पशुपालन पर आश्रित है। और प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? तो जीएसबीए में कृषि का योगदान केवल 20% है, लेकिन काम करने वाले बहुत अधिक है, जो अदृश्य बेरोजगारी को दर्शाता है। जोतों का छोटा आकार, बिहार में 91% से अधिक किसान सीमांत है जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। तो ये कृषि और रोजगार की वर्तमान स्थिति है। चलिए ये अब समझते हैं कृषि रोड मैप और व्यवस्थित विकास। तो
बिहार सरकार ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने और इस क्षेत्र के व्यवस्थित विकास के लिए अपना पहला कृषि रोड मैप किस वर्ष लॉन्च किया था? रोड मैप किस वर्ष बिहार द्वारा लॉन्च किया गया था पहला? तो पहला रोड मैप 2008 में मुख्य फोकस बीज प्रतिस्थापन दर, सीड रिप्लेसमेंट बढ़ाना और खाद्य सुरक्षा हासिल करना था। दूसरा और तीसरा रोड मैप क्या था? तो इसमें बिजली, सिंचाई ग्रिड, जैविक खेती और कृषि विविधीकरण पर सघन ध्यान दिया गया। और चौथा कृषि रोड मैप क्या था? तो 23 से 28 के लिए है। इसका मुख्य बात है कि 1.62 लाख करोड़ का बजट, जिसका मुख्य आधार डिजिटल कृषि व जलवायु अनुकूल खेती पे इसका है फोकस। देखते हैं क्या इसका असर बिहार के ऊपर आता है। और पांचवा ये क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था का नया स्तंभ। तो बिहार की अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का योगदान पिछले 2 दशकों में तेजी से बढ़ा है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य का जीएसपीए में सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? तो सेवा क्षेत्र का योगदान राज्य के इसमें मतलब जो हिस्सेदारी है उससे 60% से अधिक है। तो ढांचागत बदलाव क्या हुआ? तो हालिया आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार राज्य सकल मूल्य वर्धित में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 60% से अधिक हो गई। और प्रमुख उपक्षेत्र क्या है? तो इस व्यापक विकास के प्रमुख प्रेरक व्यापार, मरम्मत सेवाएं, होटल रेस्तरां, परिवहन, बैंकिंग और रियल एस्टेट है। और आर्थिक विरोधाभास इससे क्या पैदा हो गया है? तो हालांकि सबसे अधिक रोजगार कृषि प्रदान करती है, लेकिन आय और आर्थिक मूल्य का सबसे बड़ा जरिया सेवा क्षेत्र बना हुआ है। तो ये आर्थिक विरोधाभास है कि जो हमारा वर्कफोर्स है वो काम तो खेती में ज़्यादा करता है, लेकिन पैसा सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र से आता है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसका पीडीएफ इस टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं, प्रिंट निकलवा सकते हैं। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।